वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने पीएम मोदी के दौरे से पहले विकास कार्यों का जायजा लिया। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, कोरोना वॉरियर्स से मिलेंगे। बीएचयू में 6000 लोगों के साथ संवाद में पीएम मोदी काशी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी ने कोरोना पर देश को किया आगाह, कहा नागरिकों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। पीएम मोदी ने कहा तीसरी लहर रोकने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर देना होगा जोर। पीएम मोदी ने हिल स्टेशन पर बिना मास्क जुट रही भीड़ पर जताई चिंता। बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी, कोरोना की तीसरी लहर के लिए ऐसी ही असावधानी होगी जिम्मेदार। देश में कोरोना के नए मामले 31,400 से ज्यादा, 118 दिन में ये सबसे कम केसेस हैं। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। अब तक 4,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे देश में इस समय 4,32,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रतिबंध के बावजूद साप्ताहिक हाट बाजार में जुट रही है भारी भीड़। कुछ दिन पहले ही सामने आए थे डेल्टा वेरिएंट के यहां पर 4 मरीज। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन करने वाले मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी, सोमवार को सिर्फ 38,000 लोगों को ही लगी वैक्सीन। कोरोना के नए वेरिएंट पर भी स्पुतनिक वैक्सीन कारगर, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में खुलासा। दिल्ली में 24 घंटे में 45 नए मरीज, 3 की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 7600 से ज्यादा मरीज, 53 की मौत। कोरोना के खिलाफ शुरुआती स्तर पर एंटीबॉडी कॉकटेल सफल, बीएमसी ने दी जानकारी। केरल में जीका वायरस से एक संक्रमित मरीज मिला, अब तक 19 केस सामने आए। कांगड़ा में फ्लैश फ्लड का कहर, उफनाए दरिया के बहाव में ढह गई शमशान की छत। अगले 5 दिन कांगड़ा में भारी बारिश का अलर्ट। कांगड़ा में बादल फटने के बाद आई तबाही, देखते ही देखते बाढ़ में समा गया पूरा का पूरा बड़ा पेड़। कांगड़ा में मकान भी बाढ़ के पानी में बहा, दहला देने वाला दृश्य दिखाई दिया। उफनते नाले ने कई मकानों को अपनी चपेट में लिया। किसी मकान का आधा हिस्सा ढह गया तो कहीं पूरा का पूरा मकान बह गया। कांगड़ा में अचानक आई बाढ़ की आफत में निर्माण कार्य में लगी मशीनें हटाने का भी समय नहीं मिला। बहाव में डूब गई जेसीबी, सड़कों पर ऐसा लगा कि समंदर बह रहा है। हिमाचल में सक्रिय हुआ मानसून, भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति। कुल्लू में मलबे में दब गई कार और स्कूटी। लाहौल स्पीति में भारी बारिश का कहर, NH3 के आसपास पहाड़ दरकने से दहशत, मलबे में दब गई कई गाड़ियां, हाईवे के दोनों तरफ लंबी लंबी लाइन। चंबा में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से बढ़ गई मुसीबत, दर का पहाड़ करीब 1 घंटे तक हाईवे बंद रहा, लग गया है यहां पर लंबा जाम। चंबा में फ्लैश फ्लड के बाद हाईवे पर झरने जैसा दृश्य दिखाई दिया गया, रोक दिया गया ट्रैफिक। धर्मशाला में बेहद दर्दनाक हादसा, बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड की चपेट में आया एक शख्स, अभी तक लापता। हिमाचल की बोह वैली में ढह गए मकान के मलबे में सुरक्षित निकाली गई एक मासूम बच्ची। डरी सहमी मासूम भूस्खलन की चपेट में आकर मकान के मलबे में दब गई थी।
भूस्खलन की तबाही में जमींदोज मकानों को मलबे से कुछ 5 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। वोह वैली में आशियाने चीर कर बहा दरिया, सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। कांगड़ा में बाढ़ का कहर, उफनाए बरसाती नाले में फंस गया युवक, 7 एनडीआरएफ के जवानों ने मुश्किल से उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया। बागेश्वर में 3 दिन से हो रही है भारी बारिश, सरयू और गोमती में उफान, 30 गांवों का संपर्क टूटा, मलबा आने से 13 सड़कें हुई बंद। कांगड़ा में फ्लैश फ्लड के बाद नाले से बरामद हुआ शव, 19 साल की लड़की लापता। भारी बारिश के बाद गुजरात में उफनाई अंबिका नदी, गिरा वाटरफॉल पर तिरंगे के साथ जुटे सैलानी। डांग में कोरोना से संकट से बेपरवाह पर्यटकों की भीड़ बनी मुसीबत, वाटरफॉल के पास भीड़ हटाता दिखा सुरक्षाकर्मी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ की आफत, टापू बन गए कई सारे गांव, टूट गया दूसरी जगह से संपर्क। गोपालगंज के मेहदिया गांव में स्थिति बदतर, मकान बर्बाद। दिल्ली में बारिश के साथ ही ट्रैफिक जैम की स्थिति, कई इलाकों में रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के एम्स सर्कल में पानी भरा, फ्लाईओवर पर लग गया लंबा जैम। दिल्ली एनसीआर में बादलों ने डाला डेरा, मौसम विभाग ने मानसून के आने की पुष्टि की। दिल्ली वालों को गर्मी से मिल गई राहत, राजधानी में करीब 16 दिन की देरी से पहुंचा है आज मानसून। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बारिश हुई, कई जगहों पर पानी भरा। उत्तरकाशी में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, गंगोत्री नेशनल हाईवे लोहारी नाग और रतूड़ी सेरा के पास बंद कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जनसंख्या सिर्फ यूपी की नहीं देश की समस्या, सीएम योगी को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए धन्यवाद। गिरिराज ने कहा, चीन में 1 मिनट में पैदा होते हैं 9 बच्चे, हमारे देश में 1 मिनट में 31 बच्चे। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 1 मिनट में 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं। बीजेपी नेता सांसद राकेश सिन्हा का बयान, संसद के आगामी सत्र में जनसंख्या नियंत्रण पर मेरे प्राइवेट मेंबर बिल पर होगी चर्चा। सिन्हा ने कहा, जनसंख्या को लेकर लोगों की मानसिकता बदलना जरूरी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ की, किया ट्वीट, हमारे विपक्षी दल आपने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन को और काम को पहचाना। सिद्धू ने लिखा, 2017 से पहले मैंने ड्रग्स, किसानों की समस्या, भ्रष्टाचार, बिजली संकट का उठाया मुद्दा। आप जानती है कौन पंजाब के लिए असली लड़ाई लड़ रहा है। जयपुर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, गैस सिलेंडर के साथ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। गाजियाबाद में हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने, बीजेपी समर्थित वंदना नगर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने पर समर्थकों ने चलाई गोलियां। आज टूट गई 1983 विश्व कप के टीम 11 की माला, दिग्गज पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक से निधन। 1983 में देश को क्रिकेट का पहला वनडे वर्ल्ड कप दिलाने वाली टीम का अहम हिस्सा थे यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी और शानदार फील्डिंग में वर्ल्ड कप टीम में बनाई थी जगह, टीम की बैकबोन माने जाते थे यशपाल। 1983 के वर्ल्ड कप के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ यशपाल ने बनाए थे 89 रन, बने थे मैन ऑफ द मैच। सेमीफाइनल में भी हीरो यशपाल ही रहे थे। यशपाल ने भारत के लिए 37 टेस्ट मैच खेले, 2 शतक के साथ 1606 रन बनाए। यशपाल शर्मा ने देश के लिए खेले 42 वनडे मैच, 883 रनों का दिया योगदान। यशपाल शर्मा के निधन की खबर से भावुक होटे दिलीप वेंगसरकर, टीम के सदस्यों के बीच कर्नल के नाम से मशहूर वेंगसरकर का रूंध गया गला, कहा आज टूट गई विजेता टीम की बैकबोन। 83 वर्ल्ड कप विजेता टीम के एक और अहम सदस्य ऑलराउंडर मदन लाल भी हुए भावुक, कहा यशपाल की यूं जाने की नहीं थी उम्मीद, कुछ दिन पहले ही मुलाकात में दिखे थे बिल्कुल फिट।
यशपाल के निधन पर आज तक से बात करते वक्त रो पड़े कीर्ति आजाद। लंबे अरसे तक कीर्ति आजाद ने यशपाल शर्मा के साथ क्रिकेट खेला। यशपाल के निधन से बलविंदर सिंह संधू भावुक हुए। 1983 वर्ल्ड कप में साथ खेले थे संधू और यशपाल। लोकसभा में पार्टी नेता बदल सकती है कांग्रेस। सोनिया गांधी ने 14 जुलाई को बुलाई बैठक। शशि थरूर या मनीष तिवारी बन सकते हैं नेता विपक्ष। गौरव गोगोई के नाम की भी है चर्चा। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। 19 बैठकों का ऐलान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी जानकारी। मॉनसून सत्र में सरकार की तरफ से 23 विधेयक पास कराने की कोशिश। इनमें से 17 नए बिल। आज शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से बात करेंगे पीएम मोदी। ट्वीट करके दी जानकारी। चंद्रपुर में दर्दनाक हादसा। जनरेटर के धुएं से 6 लोगों का घुटा दम। मृतकों में नव दंपत्ति शामिल। 15 दिन पहले हुई थी शादी। हरदोई पुलिस ने 2 शातिर चोरों को दबोचा। निशाने पर रहती थी जौहरियों की दुकान। कोडरमा में सुरक्षा बल ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। लाखों है इसकी कीमत। बेगूसराय में भूमिहीन परिवारों ने मांगी जमीन। सरकारी दफ्तर पर शुरू किया धरना। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में कोरोना से बेपरवाह लोगों की भारी भीड़। यूपी के बस्ती में कांग्रेस ने महंगाई के विरुद्ध किया प्रदर्शन। बैलगाड़ी और ठेले पर लादी बाइक। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा 2 लोगों से शुरू हुआ पतंजलि का सफर अब तक 200 देशों तक पहुंचा। देश की कंपनी ने विदेशी कंपनियों को चुनौती दी। रिसर्च कर हमने 100 से ज्यादा दवाएं बनाई हैं। बुलंदशहर में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या। अज्ञात हमलावरों की तलाश। चित्तूर में पुलिस ने बरामद की 5.5 करोड़ की लाल चंदन की लकड़ी। तस्कर गिरफ्तार। आगर मालवा में बैल की जगह कुछ महिलाओं के हल खींचने की तस्वीरें सामने आई। गरीबी और बैल नहीं होने का हवाला। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या। बाइक पर जा रहे असीम दास को बदमाशों ने मार डाला। होशंगाबाद में लापता नाबालिग लड़की की लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस नाकाम। लड़की के भाई के दोस्त ने जीमेल के जरिए निकाली लोकेशन की जानकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट करके दी नाबालिग के लोकेशन की जानकारी। सीएम के रीट्वीट के बाद एक्शन में आई पुलिस। भाई के साथ पुलिस गुजरात रवाना। बरेली में 5 गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी इन सभी ने। यूपी के बलिया में छेड़छाड़ का विरोध करने और युवती के चेहरे पर धारदार हथियार से हमला। अस्पताल में भर्ती लड़की, स्थिति गंभीर। गोपालगंज में 2 साल से नाबालिग का यौन शोषण का मामला। गैंगरेप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। इनकार करने पर वीडियो वायरल। जोधपुर कांस्टेबल हत्याकांड में गिरफ्तार राजू फौजी का बड़ा खुलासा। 80 लाख रुपए मिली है स्ट्रीट शूटर कैलाश मांझू की हत्या की सुपारी। समस्तीपुर में सह सरपंच पति पर दबंगई का आरोप। घर में युवक युवती को लाठी से पीटते हुए वीडियो वायरल। असम के धुबरी में टैबलेट की खेप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 2.5 लाख रुपए कैश बरामद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 90,000 प्रतिबंधित याबा टैबलेट के साथ एक गिरफ्तार। 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत। पुणे जमीन विवाद में 2 लोगों पर तलवार से हमला। दिन दहाड़े तलवार लहराते बदमाशों का वीडियो वायरल। रायबरेली में ज्वेलर से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 गिरफ्तार। यूट्यूब पर वीडियो देखकर की थी प्लानिंग। झांसी में प्रेमिका से धोखा मिलने के बाद ट्रेन के आगे लेटकर आत्महत्या की कोशिश। आरपीएफ ने युवक को समझा बुझाकर घर भेजा। गुवाहाटी में अवैध रूप से किडनी की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग के 2 गिरफ्तार। गरीबी के कारण अपनी किडनी बेच रहे हैं लोग। हुगली में फर्जी दस्तावेज के साथ नीली बत्ती की कार में घूमने वाला एक शख्स गिरफ्तार। 6 नीली बत्ती वाली कार और प्रेस का स्टिकर लगी मोटरसाइकिल बरामद।
हनुमानगढ़ में कारोबारी के घर में दिन दहाड़े घुसे बदमाश, 5 लाख रुपए गहने लेकर फरार। कई दिनों से घर की कर रहे थे रेकी लुटेरे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में युवक को बदमाशों ने गोलियों से भूना, स्थिति गंभीर। बुर्का पहनकर आए थे शूटर। पुणे में दिन दहाड़े बीच सड़क पर युवक की हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। गुरुग्राम में पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश समेत 3 को दबोचा। बलराज भट्टी गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार। झांसी में बीजेपी नेता समेत 1 दर्जन लोग जुआ खेलते गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई।